शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 6th मैथ में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर नंबर 4 उसमें से सर्कल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्कल्स के बारे में आपको पहले से ही कुछ बातें मालूम हैं, मैं उनसे आगे आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सर्कल में एक सेंटर होता है और सर्कल की बाउंड्री को हम उस सर्कल की सरकमफ्रेंस कहते हैं। आज हम इसमें थोड़ा आगे जाकर कुछ और चीज़ें सीखेंगे। अगर हम सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर इस शक्ल में आप देखिए, ओ से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया सी तक। इस ओ से सी तक जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इस लाइन सेगमेंट को भी हम सेंटर से सी तक, सी एक पॉइंट है इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर, इसको हम रेडियस कहते हैं। एक सर्कल के बहुत सारे रेडियाई, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, रेडियाई हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो सारे रेडियाई बराबर होते हैं। सो वी कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई टू ए सर्कल। all the radii of same circle, they are of equal length। ठीक, उम्मीद है कि ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। अभी इसमें हम आज कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सर्कल पे कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लेंगे, यानी सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने पॉइंट ई और पॉइंट डी लिया, इन दो को मिलाया, एक लाइन सेगमेंट जो इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को मिलाता है, जो सर्कल के ऊपर है, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम इस सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। ठीक, सो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट obtained by joining two distinct points on a circle। एक सर्कल के बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। जैसे एक कॉर्ड यहाँ पर है, दूसरा कॉर्ड यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है फिगर में, हम तीसरा कॉर्ड यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे कॉर्ड्स हम एक सर्कल के ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पे अपनी या रफ पे एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उस पर कॉर्ड्स बनाने शुरू करोगे, तो आप देखोगे यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। एक सर्कल के बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। फिर आप देखो, क्या वो सारे कॉर्ड बराबर हैं? नहीं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कॉर्ड ई डी या डी आप पढ़ो और कॉर्ड ए सी, ये एक इक्वल लेंथ के नहीं हैं। ई डी छोटा है, ए सी बड़ा है। इसी तरह जब आप देखोगे जितने कॉर्ड आप इसको ड्रॉ करोगे एक सर्कल में, वो सब एक ही लेंथ के नहीं होंगे। ऑल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे रेडियाई इक्वल लेंथ के होते थे, जितने भी आप ड्रॉ करोगे सारे रेडियाई बराबर होते हैं। तो कॉर्ड एक सर्कल के सारे लेंथ में बराबर नहीं होते हैं। अलबत्ता एक बात हम ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा है। अगर हम एक सर्कल ले लेंगे और उसमें से उसके ऊपर मुख्तलिफ कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे जितने मुमकिन हो, उन सब में से सबसे बड़ा वो कॉर्ड होगा जो सेंटर के थ्रू गुजरेगा। जैसे यहाँ पर ए सी एक कॉर्ड है, ये ए से सी तक जाता है, लेकिन सेंटर के थ्रू, ओह के थ्रू जाता है, ओह को भी क्रॉस करता है, ठीक है ना। वो कॉर्ड जो सेंटर के थ्रू जाता है उसे हम डायामीटर कहते हैं। और ये डायामीटर लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता है। यानी एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड वो होता है जिसको हम डायामीटर कहते हैं, और वो कॉर्ड सेंटर के थ्रू पास होता है। ठीक, अब हम एक और बात देखेंगे इसी कॉर्ड के बारे में। जो एक कॉर्ड होता है, जब हम एक सर्कल को कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो उससे सर्कल के दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे ये कॉर्ड है डी ई, एक हिस्सा एक कलर का और दूसरा ये बाकी वाला हिस्सा, ठीक है ना। इनमें से एक छोटा है और एक बड़ा हिस्सा है। छोटे हिस्से को हम माइनर दिस सेगमेंट कहते हैं। कॉर्ड से जो दो हिस्से सर्कल को हो जाते हैं उनको हम सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उन सेगमेंट्स में से जो छोटा हिस्सा होगा उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़ा हिस्सा होगा उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। लेकिन जो डायामीटर होता है वो सर्कल को दो बराबर
हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी दोनों हिस्से बराबर होते हैं। ठीक है, यानी हम ऐसा कहेंगे जो ये डायामीटर होता है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, या हम कहेंगे निसफ हिस्सा एक साइड, निसफ हिस्सा दूसरे साइड। ठीक है ना, तो सर्कल के निसफ हिस्से को हम सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह ये बात समझ में आई होगी। शुक्रिया।